सो दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, यानी कि जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है। आपने इस रीडिंग को चूज़ नहीं किया, इस रीडिंग ने आपको चूज़ किया है ताकि डिवाइन कॉन्शियसनेस का जो मैसेज है वो आप तक पहुंच सके। यानी वो डिविनिटी जो हमारे आसपास है, कहीं ना कहीं वो हम सब की प्रॉब्लम्स को देख रही है और उन मैसेजेस को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो आइए देखते हैं कि आपके मन में जो चल रहा है, आपको जो ज़िंदगी में जिससे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए डिवाइन की तरफ से मैसेज क्या है। यानी ये रीडिंग आपको ये भी बताएगी कि आप प्रेजेंटली किस तरीके की एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। यानी वो क्या है, वो कौन सी एनर्जी है जो आपके आसपास है, जिससे कि आपको ये पता चलेगा कि आपको एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करना है। यहाँ 3 कार्ड्स हैं और इन पर नंबर्स लिखे हैं। आपको अपने कार्ड का नंबर चूज़ करना है और डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम भी मेंशन है। अगर आप सिर्फ पर्टिकुलरली अपनी उस रीडिंग को देखना चाहते हैं तो आप उस टाइम तक वीडियो को स्किप करके ले जाकर देख सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर आपने चूज़ किया है कार्ड नंबर 1, तो प्रेजेंट एनर्जी आपके अराउंड क्या है, वो ऐसा क्या है जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आपके अराउंड जो एनर्जी है वहाँ पर कहा जा रहा है वॉकिंग अवे, यानी आप कहीं ना कहीं जो इस समय के प्रेजेंट इश्यूज़ हैं उनसे दूर जाना चाह रहे हैं, उनसे एस्केप करना चाह रहे हैं, उनका सामना नहीं करना चाह रहे हैं। वो इश्यूज़ इमोशनल या किसी भी तरीके के फिनेंशियल, किसी भी तरीके के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है कि डोंट वॉक अवे, मुँह मोड़ के मत जाइए। अपनी फ़ियर्स को, अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, वो स्ट्रेंथ लेके आइए अपने अंदर, अलाइनमेंट लेकर आइए डिवाइन के साथ, पूरे ट्रस्ट के साथ, विश्वास के साथ अपने इश्यूज़ को फेस कीजिए। डू नॉट वॉक अवे, जाइए मत उसे छोड़कर, उस इशू को छोड़कर, उस प्रॉब्लम को छोड़कर। अगर आप जाएंगे तो वो आपके पीछे ही आने वाली है। यानी अगर कोई भी सिचुएशन हमारी लाइफ में आती है और हम उससे लेसन ड्रॉ नहीं करते हैं तो वो सिचुएशन हमारी लाइफ में दोबारा आ जाती है। तो अगर कुछ भी आपकी लाइफ में बार बार आता है, उसका ये भी मतलब है कि आप उसे फेस कीजिए, तो उस इशू को रिजॉल्व कीजिए, कम्युनिकेट कीजिए। अगर रिलेशनशिप का इशू है तो दूसरे से बात कीजिए, एस्केप मत ढूंढिए, भागिए मत, डोंट वॉक अवे। एंड इफ़ यू हैव चोजन कार्ड नंबर 2, then it says attachment. It means that you are too attached to people and situations. कभी कभी किसी सिचुएशन से हम अटैच हो जाते हैं, हम उससे निकलना ही नहीं चाहते, कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों से हम अटैच हो जाते हैं जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन क्या वो अटैचमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल है? अगर हम स्पिरिचुअली देखें इस बात को तो कोई भी अटैचमेंट हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है। यानी किसी भी तरीके की अटैचमेंट हमें कुछ नहीं देगी। तो अगर हमें प्रोग्रेस करना है स्पिरिचुअली, इमोशनली और एनर्जेटिकली, तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इसको समझना, यानी अटैचमेंट को समझना, कि हम डिटैच कर सकें खुद को लोगों से, सर्कमस्टांसेस से, सिचुएशंस से, ताकि हमारी प्रोग्रेस हो सके। अटैचमेंट एक तरह के हुक की तरह है, एक तरह का लूप है जिसके अंदर फंसने के बाद वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हमें और कुछ दिखाई ही नहीं देता। इट्स लाइक अ फ्रॉग इन द वेल, अटैच्ड एंड बाउंडेड बाय पीपल एंड सिचुएशंस। ईजियर सेड देन डन। बट अगर अवेयरनेस है हमारे में कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है, तो ज़रूर हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ अवेयरनेस लेकर आनी है, ऑब्ज़र्व करना है खुद को कि क्या किसी इमोशन के साथ, किसी सिचुएशन के साथ, किसी पर्सन के साथ मैं अटैच्ड हूँ। अगर हूँ तो मुझे थोड़ा सा डिटैचमेंट धीरे धीरे अपने आप में लानी पड़ेगी ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ ज़िंदगी में। एंड इफ़ यू हैव चोजन कार्ड नंबर 3, तो आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि देयर इज़ अ डोर विच इज़ ओपनिंग अप, डोर टू रोमांस। यानी अगर आप रिलेशनशिप के लिए इस समय रेडी हैं, या आप
फाइंड आउट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं किसी पार्टनर के साथ अलाइन होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू. सो जस्ट close your eyes and check who is around you and who is you know मेकिंग यू फील अलाइंड विद योर सेल्फ. आपको किसके साथ समय बिताना अच्छा लग रहा है, आपको कौन सा ऐसा इंसान है जिसकी तरफ से वो वाइब्स आ रही हैं कि आपको उससे कनेक्ट करना चाहिए. तो फॉर यू whosoever has chosen card number 3, door to romance is open. And अगर आप अपने पार्टनर को नहीं ढूंढ रहे हैं, यानी यू आर नॉट ट्राइंग टू फाइंड आउट somebody to get connected with you, this also says that if there is any kind of negative emotion going on in your life, आपकी लाइफ में कुछ नेगेटिव इमोशंस सर्कुलेट हो रहे हैं जहाँ बहुत नेगेटिविटी है, तो अब वो इमोशंस जो हैं वो रेस्ट पर आ जाएंगे और आपके लिए डोर टू अ मोर लविंग लाइफ इज़ ओपनिंग. सो डोर टू a zone wherein you will feel being loved and you will feel happy. Thank you so much for listening to this reading and spending time with me. Subscribe to the channel and keep on coming back to this reading. Save it for yourself so that whenever you feel demotivated, whenever you feel bad about the situation going on in your life, just see this and check for yourself that all will be well eventually.